नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 38 का स्वागत है। अभी जैसे हमें पता है कि स्टिकर के आजू बाजू ट्रांसपेरेंट एरिया आने वाला है, तो यहाँ पे हमें अल्फा मास्क का उपयोग करना होगा। और सिर्फ स्टिकर के आजू बाजू ही नहीं, बाकी सारे जितने भी सॉलिड मटेरियल्स आते हैं यहाँ पे, उन सारे मटेरियल्स के ऊपर हमें अल्फा मास्क का उपयोग करना है। तो इसके लिए हम लेबल वाले लेयर को कॉपी करते हैं और उसकी लाइटनेस को पूरी तरह से डार्कनेस में बदल देते हैं। ठीक है, अल्फा मास्क को आप ये मान के चलो कि दरअसल आप उस शेप को ब्लैक कलर से भर दे रहे हो। अब यही तरीका हमें नॉर्मल मास्क के इस ढक्कन के ऊपर भी अपनाना है। इसके लिए ढक्कन का जो पहला लेयर है जिसमें हमने कलर पैटर्न फिल किया है, उसे पूरी तरह से हमें ब्लैक कर लेना है। इसके बाद हमें ये जो नए लेयर्स हमने क्रिएट किए हैं उन्हें 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है। इसके लिए आप कीबोर्ड पे कंट्रोल की का इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल की के मदद से इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करें और फिर राइट क्लिक से मर्ज लेयर ऑप्शन का उपयोग कर इन दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर ले। इसी लेयर के मदद से हमें अल्फा मास्क क्रिएट कर लेना है। अभी इस मर्ज हुए नए लेयर के दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर हम लेयर बॉक्स में चैनल टैब की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। अभी चैनल बॉक्स के इस नए लेयर पे हमें इस सिलेक्शन की लाइटनेस बढ़ानी है। जैसे कि आपको याद होगा कि लेयर बॉक्स में हमने इन शेप्स की डार्कनेस बढ़ाती थी। अभी इसके विपरीत चैनल बॉक्स में इन शेप्स को हमें व्हाइट कलर से फिल कर देना है। अभी इसका मतलब ये होता है कि जो व्हाइट एरिया है वहाँ पे टेक्सचर के कलर दिखाई देंगे और जो ब्लैक एरिया है वहाँ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होगी। पर यहाँ पे और एक बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो, कांच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। अगर हम पूरी तरह से उसको ट्रांसपेरेंट दिखाए तो वो अदृश्य लगेगी। तो हमें थोड़ा बहुत कांच का प्रेजेंस दिखाने के लिए ये जो ब्लैक एरिया है उसे थोड़ा ग्रे करना होगा, मतलब कांच का थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रेजेंस रहेगा। तो इस डार्क ब्लैक कलर को हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश बना देते हैं। चैनल में से इस यूवी मैप के लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। अब चैनल्स में बाकी बचे सारे लेयर्स की विजिबिलिटी ऑन करें। जैसे आरजीबी की विजिबिलिटी में यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ और लेयर्स टैब में ये जो मर्ज लेयर हमने बनाई थी इसकी विजिबिलिटी ऑफ करें, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। और चैनल टैब को एक बार चेक कर ले, यहाँ पे अगर आपको कुछ अनवांटेड लेयर्स दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें डिलीट कर ले। और मेक श्योर कि आपकी जो मेन अल्फा लेयर है इसकी विजिबिलिटी ऑन रखे। ठीक है, जो सबसे बॉटम में है चैनल में, उसी के साथ आरजीबी की भी हमें विजिबिलिटी ऑन रखनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अल्फा मास्किंग कर लिया है। अब आगे हम इसे सेव करने जाने वाले, लेकिन सेव करने से पहले हमें इसे 10 बार चेक कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, लेयर्स में हमें इस यूवी लेयर की ज़रूरत है नहीं, तो इसे हम हाइड कर देते हैं और इसके जगह एक नई लेयर क्रिएट करते हैं जो पूरी तरह से वाइट रहेगी। आपको चैनल और लेयर बारी बारी से चेक करते रहना है। जैसे अभी यहाँ पे लेयर हम चेक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। अब एक बार चैनल चेक कर लेते हैं जिसमें ये अल्फा लेयर हमें ऑन करनी है, बराबर। तो इस प्रकार से ये सेटअप रखते हुए अभी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल को TIFF फाइल फॉर्मेट में सेव करना है और मेक श्योर कि ये अल्फा चैनल वाला बॉक्स यहाँ पे चेक होना चाहिए। ठीक है, तो इस फाइल को नाम देते हैं jar_color और सेव करते हैं। और एक बात, ओके करने से पहले आपको इमेज कंप्रेशन में नन रखना है, क्योंकि LZW मेंटल रे में रेंडरिंग के वक्त आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसे ओके करके हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी टेक्सचरिंग फाइल रेडी हो चुकी है जिसे हम अपने जार पे अप्लाई कर लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यही जान लेंगे कि किस तरह से हम उस फाइल के मदद से हमारे जार को हम टेक्सचरिंग करते हैं। इस लेक्चर में हमने ये जान लिया कि हम अल्फा मास्किंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम जार को टेक्सचरिंग करना सीख लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।